नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चिराग, दो जो किरदार हैं, और मैं तो वारदात में कल देख भी रहा था, बड़ी अच्छी टैगलाइन चल रही थी उसमें, शीर्षक उसका कि अंजू आएगी नहीं और सीमा जाएगी नहीं। ठीक है ना। लेकिन इस बीच अंजू ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें उसने की हैं। धर्म परिवर्तन, फातिमा हो गई है, निकाह, वो सारी चीजें तो हैं। लेकिन जो बच्चों को लेकर के है कि बच्चों को लेकर उसका जो लगाव है वो बिल्कुल बराबर बना हुआ है और वो अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहती है। आपने उस इंटरव्यू को भी पूरा देखा है। इसके अलावा मैं अमित जानी पर भी आऊंगा, जो यहाँ सीमा जो पाकिस्तान से आई है उस पर फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में जो वो बात कह रही है कि मैं अपने बच्चों को वापस ले जाऊंगी, इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान आएगी। उसका कहना है कि मैं बच्चे जो हैं मैं ऑब्वियसली उनको मिस करती हूँ। हाँ। और ये भी उसने बताया इंटरव्यू में कि वो बहुत मिस करती है और वो हाँ। चाहती है कि बच्चे उसके साथ आए। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक खबर बीच में आई थी, मुझे याद है अनूप, जिसमें उसके बच्चों की तरफ से कहा गया था, चाहे फैमिली मेंबर से बोल रहे होंगे, कि वो अब कोई संबंध रखना नहीं चाहते अपनी माँ से। बच्चे तो छोटे हैं, हाँ। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो वो तो जो बताया जाएगा वही बोलेंगे ना। हाँ। अब पता नहीं उन्होंने बोला भी है, उनके परिवार की तरफ से बोला गया है। लेकिन अंजू का जो कहना है, इंटरव्यू में भी उसने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान, मैं उनको लेकर आऊंगी और हर कीमत पर लेकर आऊंगी। अब वो कैसे लेकर आएगी ये नहीं पता। अच्छा, लेकिन वीजा अब की अवधि भी वहां बढ़ा दी गई है। इस तरह की खबरें हैं कि वीजा की अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि देखिए, अभी पुख्ता रूप से कुछ नहीं कहा जाता जब तक कोई डॉक्यूमेंट ना देखे, क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया, कई सारी चीजें इसमें हवा हवाई हुई, बाद में पता लगा जी डॉक्यूमेंट ही नहीं आया। तो हम वेट करते हैं डॉक्यूमेंट का। लेकिन ऐसी खबरें जरूर हैं कि एक्सटेंड कर दिया है। नसरुल्ला और फातिमा और अंजू का, दोनों का इंटरव्यू हुआ वहां पर, और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपकी दोस्ती कैसी हुई, तो उन्होंने बताया भाई हम सोशल मीडिया से जुड़े। तो अंजू ने उस नसरुल्ला ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई मैं जब बातचीत कर रहे थे तो अंजू ने कहा मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि पाकिस्तान से कोई मुझसे बात कर रहा है। तो कहती उसने झट से व्हाट्सएप नंबर मुझे शेयर कर दिया और उसने कहा कि व्हाट्सएप नंबर शेयर होते ही उसने वीडियो कॉल कर दी। तो नसरुल्ला कहता मैं डर गया एकदम, ये क्या हो गया अचानक वीडियो कॉल। तो अंजू से पूछा भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि ये एक्चुअल में पाकिस्तानी है या ऐसी बेवकूफ बना रहा है। तो उसने पीछे वादियां दिखाई, तो वो उससे इंप्रेस हो गई फर्स्ट साइट में कि ये तो ईमानदार आदमी है, ऐसा उसको लगा। और फिर धीरे धीरे वो प्यार होता चला गया। और अंजू नसरुल्ला के परिवार ने बात बोली कि हमें यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान आ जाएगी। जब वो पाकिस्तान आ गई तो हमें लगा कि भाई तो वही दिलेरी दिखाई ना जो सीमा ने दिखाई। हाँ। यानी कि जो सीमा और सचिन की मोहब्बत का जो सार निकलता है, जो तथाकथित मोहब्बत का, वैसे ही तो अंजू और नसरुल्ला की, उसमें कहाँ अलहदा, दोनों तो एक जैसी लगते हैं ना। देखिए, प्यार में या इस तरह के रिलेशन में तब आदमी एक दूसरे का होता है, या कोई भी रिलेशन में, जब उसको लगता है कि वो बातें कर रहा है, क्या वो करेगा ऐसा। उसने बातें की कि मैं पाकिस्तान आऊंगी, तो उसने कहा आ जाओ। वो देखना चाह रहा था शायद नसरुल्ला भी कि आ सकती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आ गई और उसने ये बताया कि वो कोई जगह है पिंडी, वहां पर 4 घंटे उसने इंतजार किया। उसने कहा आप लाहौर मत आओ, मैं आ जाऊंगी वहां तक। और वो खुद आ गई वहां तक। और उसके बाद उसको विश्वास हो गया, उसके घर वाले बड़े खुश हुए। नसरुल्ला का ऐसा कहना है कि ये आ गई, तो वो तो दोनों खुश हैं, ऐसा बातों से लग रहा है। लेकिन जहां तक बात है वीजा एक्सटेंड होने की, जहां तक बात है नागरिकता की, जहां तक बात है वो आएगी नहीं आएगी, जहां तक बात है कि यहाँ मुकदमा हुआ है नहीं हुआ है, जहां तक बात है कि वो फैमिली को लेकर जाएगी नहीं जाएगी, इस पर सारे सवालों पर संशय बरकरार है। लेकिन इसमें जो पूरा जो इंटरव्यू हमने सुना, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वहां उसको काफी सपोर्ट मिल रहा है और उसका मन नहीं है आने का, जो बातों से लग रहा है उसका। बल्कि इनफैक्ट ये मन है कि यहाँ से वो बच्चे अपने ले जाए वहां। और एक और बात उसने बोली, खासकर अपने पति के बारे में, अरविंद के बारे में, उसने साफ साफ ये कहा कि अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं, बहुत चीजें बोली जा रही है रिलेशनशिप के बारे में। आपको क्या सच्चाई पता है, अंदर की बात पता है? आपने उसको ऐसा बना दिया। अंजू ने भी तो धोखा दिया ना। लेकिन उसने बोला मैंने क्यों धोखा, जयपुर गई और पहुंच गई पाकिस्तान। उसने बोला मैंने क्यों धोखा दिया, आपको पता है इसकी असलियत? आपको क्या पता है? मीडिया वालों को पता है। वो अपना रिलेशन ही समझना तक उसने बोल दिया। हम निजी उस पर नहीं जाना चाहते, वो उनका अपना निजी मामला है। दूसरा ये है कि अब इसमें कानून क्या कहता है। क्या पाकिस्तान में अंजू को चूंकि नागरिकता मिल जाएगी, सोशल मीडिया पर इस तरीके की भी खबरें चल रही हैं कि अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक वैसी बातें जैसी सीमा को लेकर चल रही हैं कि आगे चलकर सीमा को क्या हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। जो नागरिकता का सवाल है वो दोनों के लिए बदस्तूर एक जैसा ही है। इसमें कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए, जहां तक बात है लीगली गई है अंजू, वहां उसकी दावेदारी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, ज्यादा मजबूत है सीमा की तुलना में। यहाँ वो इलीगल तरीके से आई है, तो पहले तो सजा भुगतेगी, उसके बाद सरकार का जो मन होगा, ये सरकार के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो नागरिकता दे, सजा सस्पेंड कर दे, उसके बाद उसको यहाँ रहने का वो दे, या उसको कन्फाइन करे, या फिर उसको वापस भेजे। बहुत सारे ऑप्शन है। अब बात करते हैं एक और जो इसमें डेवलपमेंट आया सीमा हैदर के केस में।
जिसमें एक अमित जानी जो हाँ, प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं वो। हम्म, अच्छा, वो पहले भी कुछ फिल्म बनाई है इन्होंने? छोटी छोटी फिल्म बनाई है, हालांकि वो क्या उसके बारे में बैकग्राउंड क्या है इनका अमित जानी का? ये कभी क्योंकि एक बार समाजवादी मुझे पार्टी याद में है भी रहे हैं। मायावती के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर एक बार सुर्खियों में आए थे, लेकिन इनका अपना बैकग्राउंड अभी क्या है? सुर्खियों में रहते हैं हम्म। और सुर्खियों में रहने का शौक है उनको। अच्छा। और अब शौक इसलिए क्योंकि उनके पास शायद पैसा बहुत है, तो उनको लगता है कि अब आज बचा क्या। आज आपने भी उनसे बातचीत की, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए बातचीत पूरी हुई, मैंने फिल्म यही को लेकर क्या यही बात पूछा हुई? उनसे फिल्म को लेकर कि भाई आपने ऐसा क्यों है कि आप हर ऐसे टॉपिक में घुसते हैं जो टॉपिक लाइमलाइट में होता है, मीडिया की क्या नाम सुर्खियां। क्या बताया उन्होंने, क्या नाम रख रहे हैं फिल्म का? फिल्म का नाम रख रहे हैं जो सीमा हैदर के ऊपर बना रहे हैं, कराची टू नोएडा। अच्छा, तो मैंने पूछा ये तो टाइटल। इसमें क्या ये बताएंगे कैसे कैसे हाँ, वो? उसने अच्छा, उन्होंने बताया कि हम ये मतलब बताएंगे, ये सीमा की कहानी बता रहे हैं। पूरी सीमा की कहानी ठीक है। बताएंगे, और ये भी बताया साथ में कि मैंने कहा तो ये रॉ एजेंट वाली जो बात आ रही थी फिल्म में, रॉ एजेंट का वो रोल एक है? दूसरी कहानी है। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा दो कि फिल्में बना रहे हैं? 2 फिल्में बना रहे हैं। तो ठीक मैंने है। उनसे पूछा कि ये कराची टू नोएडा में क्या वो तैयार हो गई है फिल्म में काम करने के लिए? हाँ। तो कहा नहीं अभी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपने अपने आप ही तैयार। कह रहे नहीं हम फिल्म बनाएंगे और हम किरदार कोई और भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है अच्छा, कि जरूरी नहीं है कि सीमा को ही कास्ट किया हाँ, जाए। हाँ। दूसरा उन्होंने ओके। बताया कि जो रॉ एजेंट वाली बात है वो हाँ। एक कन्हैया लाल पर मूवी बना रहे हैं, अच्छा अच्छा। उसमें उसको ऑफर किया गया है। हाँ। और हालांकि मैंने उनको बोला कि वकील ने तो मना किया है कि भाई कोई ऑफर आपकी तरफ से दिया गया, लेकिन सीमा ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनका साफ साफ कहना था ऐसा कुछ नहीं, सीमा ने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी एक डीलिंग हुई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना पैसा मैंने उनको दिया, क्योंकि ये अच्छा, ethical- पैसा भी दे दिया सीमा हाँ, को? अच्छा पैसा दिया, और ये इथिकल ठीक नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि क्या पैसा दिया है। अच्छा। ये एक प्रोड्यूसर और एक तरह से कहा जाए हाँ, एक्टर के बीच का वो है, डील है, ठीक तो है। ये रिवील नहीं की जा सकती। लेकिन ठीक है। वो तैयार है, उनका कहना है। अब देखते हैं कि आगे फिल्म में उनका मौका मिलता नहीं है। लेकिन अब ये मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप हाँ। अचानक ये फिल्मों की बाढ़, आप अचानक क्यों घुस रहे हैं इन फिल्मों में, हाँ। और खासकर ऐसे टॉपिक जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। तो उन्होंने कहा जी दुनिया बना रही है, कश्मीर फाइल्स भी बनी है और दूसरे बने हैं, तो मैं अगर बना रहा हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। तो मैंने कहा आप मणिपुर पर क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं चिराग, लेकिन एक सवाल ये है ना कि चूंकि अमित जानी कोई बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर तो नहीं है, बहुत सारी कोई फिल्में नहीं बने, वो सीरियस भी हैं या फिर सीमा हैदर के बहाने एक पब्लिसिटी का एक नया एक तरीका है जो जो कई लोग कर रहे हैं? देखिए तो जब फिल्म आएगी तब पता हाँ। लगेगा कि वो एक्चुअल में सीरियस थे या नहीं थे। हाँ। बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी करी है कि मैं इस पर फिल्म बना रहा हूँ, इस पर बना रहा हूँ। साइन कर लिया उन्होंने सीमा को? जैसे मैंने टोकन बताया मनी दे दी है? क्या एक किया है एक फिल्म में तो उन्होंने टोकन मनी दे दी है, जैसे मैंने अच्छा। आपको बताया। 2 फिल्में बना रहे हैं सीमा लेकिन पर? नहीं, एक फिल्म में सीमा का रोल है जो अच्छा। कन्हैया लाल पर बन रही है। अच्छा। एक जो फिल्म बना रहे हैं वो सीमा पर ही सीमा बेस्ड है। पर बेस्ड, लेकिन ओके वो ओके, अभी ठीक बात है। नहीं हुई है सीमा से। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अब इतना बजट, इतना पैसा, जैसे मैंने बताया पूरी कास्टिंग टीम चाहिए इसके लिए, पूरा प्रॉपर स्क्रिप्टिंग चाहिए, तैयारी एक्टर्स है या नहीं? चाहिए, ठीक है। पूरा ये तैयारी है नहीं अच्छा, है। एक आखिरी सवाल, क्या अंजू पर भी बना रहे हैं? कुछ ऐसा सवाल आपने पूछा? हाँ, मैंने पूछा उनसे कि अंजू, हाँ। उन्होंने खुद ही बता दिया मेरे हाँ। पूछने से पहले कि हाँ। मैं अंजू पर भी एक मूवी बनाने की सोच रहा हूँ। उसका नाम अब्दुल्ला करके उन्होंने अच्छा। कुछ बताया था मुझे कि उस पर एक मैं बना रहा चलिए, हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें, वो फिल्म बने, और जो हकीकत अभी सीमा नहीं बता रही है, पता नहीं फिल्म के माध्यम से निकल कर सामने आएगी या नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चिराग Thank इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।